हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा कि अच्छे होंगे। यूपीएससी काइट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थक्वेक वेव्स के बारे में। अर्थक्वेक वेव्स, ठीक है। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक प्लेस इन द लिथोस्फेयर, ठीक है। लिथोस्फेयर में ही जितनी भी नेचुरल अर्थक्वेक्स रहती हैं वो वहीं पे आकर करती हैं। अब देखते हैं लिथोस्फेयर के बारे में। लिथोस्फेयर रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ डेप्थ अप टू 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है। अब ये डेप्थ तक यानी 200 किलोमीटर तक ये लिथोस्फेयर, ये जो एरिया रहती है उससे जोन को हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड द वेव रीचिंग द सरफेस, यानी जो वेव्स रहती है अर्थक्वेक की, जो वेव्स रहती है उसे रिकॉर्ड कैसे की जाती है, वो सिस्मोग्राफ से की जाती है, ठीक है। अब अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। अब बॉडी वेव्स को देखते हैं। बॉडी वेव्स आर generated due to the release of energy at the focus and move in all the direction traveling through the body of the earth, hence the name body wave, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर लिथोस्फेयर में यहाँ पे अगर अर्थक्वेक अगर होती है, ठीक है, यानी लिथोस्फेयर में कोई भी जो लेयर है रॉक्स की, अगर उसमें कुछ भी डिस्टरबेंस होती है, ठीक है, तो वहां से जो जनरेट होगी वेव उसी को यहाँ पे की जा रही है, कही जा रही है कि बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस। तो ये जो एरिया रहेगा इसे फोकस कहा जाएगा, और ये सारे डायरेक्शन में जो एनर्जी रिलीज करेगी, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी ऑफ अर्थ, उसे कहा गया है बॉडी वेव, ठीक है। द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव कॉल्ड सरफेस वेव, ठीक है। अब ये जो बॉडी वेव्स रहेगी, ये जब वेव सरफेस वाली रॉक पे जब ये आएगी, ठीक है, उस टाइम जो वेव्स रहेंगी उसे सरफेस वेव्स कहा जाएगा। कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। द वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंज एज दे ट्रेवल थ्रू मटीरियल्स विथ डिफरेंट डेंसिटी, ठीक है। वेलोसिटी चेंज हो वेव की हो जाएगी अगर वो मटीरियल्स डिफरेंट डेंसिटी की, अगर डेंसिटी की अगर मटीरियल है उससे अगर वो मूव करेगी तो द द डेंसर मटेरियल द हायर इज द वेलोसिटी, जितनी डेंसर मटेरियल रहेगी उतनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। देर देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव। अब हमें बॉडी वेव्स देखना है क्योंकि मेन यही है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दे आर कॉल्ड एज पी वेव एंड एस वेव, ठीक है। तो अब पी वेव्स के बारे में देखते हैं। पी वेव्स मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, ठीक है। देर आर दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी वेव्स। पी वेव्स, तो पी से आप जान ही सकते हैं प्राइमरी वेव्स, राइट। पी वेव आर सिमिलर टू साउंड वेव, ठीक है। तो साउंड वेव से ये सिमिलर है। दे ट्रेवल थ्रू गैसियस, इंडिजीनियस, लिक्विड, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल्स। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये तीनों मटेरियल्स में ये पास होती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये सिमिलर टू साउंड वेव्स है, और ये फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि पीवीएस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप बताएं। मैंने फ्रेम किया हुआ है कुछ क्वेश्चन, जो वीडियो क्लास में रहेगी वो भी आप ट्राई कर सकते हैं आंसर करने की। अब एस वेव के बारे में देखते हैं। एस वेव अराइव एट द सरफेस विथ सम टाइम लैग, यानी पी वेव पहले पहुंचेगी, एस वेव वो बाद में पहुंचेगी, ठीक है, विथ टाइम लैग, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव। इससे आप जान सकते हैं सेकेंडरी वेव। एस वेव इज दैट दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सिर्फ सॉलिड या लिक्विड और गैसेस मीडियम में नहीं पास होगी, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एस वेव इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इंटीरियर, अर्थ की जो इंटीरियर है उसकी स्ट्रक्चर को ये स्टडी करने में हेल्प करेगी। द सरफेस वेव आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि सिस्मोग्राफ में सबसे लास्ट में जो वेव रिकॉर्ड की जाती है वो एस वेव यानी सरफेस वेव। दीज वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव, दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स। रॉक्स की डिस्प्लेसमेंट ये कर देते हैं एस वेव, और ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है।
अब ये दो कुछ आपके लिए मैंने एमसीक्यू यहाँ पे फ्रेम किया हुआ है, और ये जो दो वेव्स है, पी वेव एस वेव, यही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अर्थक्वेक वेव्स में। अब क्वेश्चन कीजिए, ये क्वेश्चंस है, इन्हें आंसर करने की कोशिश कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सरफेस वेव? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, दे आर द फर्स्ट टू बी डिटेक्ट ऑन द सिस्मोग्राफ। ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है ऑप्शन बी की, दे आर लेस डिस्ट्रक्टिव देन वेव बॉडी वेव, दे कैन ट्रेवल थ्रू द अर्थ्स लिक्विड आउटर कोर, दे आर द लास्ट टू बी डिटेक्ट ऑन सीस्मोग्राफ। तो इनमें बताना है ये चार स्टेटमेंट में कि विच फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सरफेस वेव। अब वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और इसके आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर देखते हैं। ऑप्शन इसकी डी, दे आर द लास्ट टू बी डिटेक्ट ऑन सीस्मोग्राफ। दे आर लास्ट टू बी डिटेक्ट ऑन सीस्मोग्राफ। फर्स्ट नहीं है क्योंकि ऊपर ही हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ कि ये लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ है। ठीक है, फर्स्ट नहीं है। लेस डिस्ट्रक्टिव नहीं है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है सरफेस वेव। दे कैन ट्रेवल थ्रू द अर्थ लिक्विड आउटर कोर, गलत बात है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये सॉलिड मटेरियल से ही पास होती है। और ये स्टेटमेंट हमारी जो सही थी कि दे आर द लास्ट टू बी डिटेक्ट ऑन सरफेस वेव। दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू एस वेव हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द अर्थ इंटीरियर सरफेस? अब एस वेव हमें कैसे हेल्प करती है अर्थ की जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है उसे जानने में? तो ऑप्शन देखते हैं। ए है, बाय देयर एबिलिटी टू ट्रैवल थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल्स, बाय देयर अराइवल टाइम डिफरेंस विथ पीस वेव्स, बाय देयर एबिलिटी टू cause replacement of rocks, by their ability to travel faster than surface wave। अब आप वीडियो को पॉज करें और आंसर करने की कोशिश करें। अब देखते हैं इसके आंसर क्या है। आंसर है ऑप्शन बी, बाय देयर अराइवल टाइम डिफरेंस विथ पी वेव्स। तो जैसा कि आपको ऊपर मैंने लेक्चर में बताया कि एस वेव जो है ये सबसे लास्ट में रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, तो यही इसके आंसर है कि जो टाइम डिफरेंस है इसकी अराइवल की वजह से ही हमें पता चल पाता है अर्थ की इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन व्हाई पी वेव्स आर कॉल्ड प्राइमरी वेव्स? अब प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स को क्यों प्राइमरी वेव्स कहा जाता है? ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। दे ट्रेवल एट द फास्टेस्ट स्पीड अमंग ऑल सिस्मिक वेव्स। ठीक है, दे आर द फर्स्ट टू बी डिटेक्ट एट द सरफेस आफ्टर एन अर्थक्वेक, दे आर दे कैन ट्रेवल थ्रू बोथ सॉलिड लिक्विड मटेरियल, फिर दे आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ सिस्मिक वेव्स। तो वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। अब इसके आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, दे आर द फर्स्ट टू बी डिटेक्ट एट द सरफेस आफ्टर एन अर्थक्वेक। ठीक है, तो ऑप्शन बी, दे आर द फर्स्ट टू बी डिटेक्ट एट द सरफेस आफ्टर एन अर्थक्वेक। ठीक है, क्योंकि ये सबसे आप सबसे जल्दी, क्योंकि स्पीड इसकी ज़्यादा रहती, राइट। ऊपर लेक्चर्स में आपको मैंने वीडियो में आपको बताया था। दे ट्रैवल एट द फास्टेस्ट इसमें स्पीड अमंग ऑल द सिस्मिक वेव्स, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, दे कैन ट्रैवल थ्रू बोथ, बोथ नहीं, लिक्विड में भी ये ट्रैवल करते हैं, राइट। पास कर सकते हैं। दे आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ सिस्मिक वेव, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि अभी हमने देखा कि एस वेव है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, एक लास्ट और क्वेश्चन आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हाउ डू द प्रॉपर्टी ऑफ पी वेव्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द अर्थ इंटीरियर स्ट्रक्चर? ठीक है, पी वेव्स कैसे हमें इंटीरियर स्ट्रक्चर को जानने में हेल्प करता है? ऑप्शन ए है, बाय देयर एबिलिटी टू ट्रैवल थ्रू लिक्विड आउटर कोर, बाय देयर अराइवल डिफरेंस बिटवीन एस वेव, बाय देयर एबिलिटी टू कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक, और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। वीडियो को पॉज करें और आंसर करने की कोशिश करें इसे। तो चलिए इसके आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी इसकी आंसर है। ठीक है, बोथ ए एंड बी। ठीक, बाय ट्रैवलिंग एबिलिटी थ्रू लिक्विड आउटर कोर। ठीक है, ये ट्रैवल कर लेती है लिक्विड सॉलिड और और गैसियस मीडियम में, जबकि एस वेव नहीं कर पाती, राइट। अब ऑप्शन बी है,
बाई द टाइम डिफरेंस विथ एस वेव। एस वेव सबसे लास्ट में रिकॉर्ड होती है और पी वेव जो है वो सबसे पहले रिकॉर्ड होती है। तो टाइम डिफरेंस से भी हम अर्थ की इंटीरियर स्ट्रक्चर को जान सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद